हमारी कहानी सन 2805 की है। उससे पहले इंसानों ने बहुत ज्यादा खनन और प्रदूषण किया, जिससे धरती का वातावरण धुंधला हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो चुका था। वहां बहुत सारा औद्योगिक कचरा पड़ा था। मनुष्यों को जमीन छोड़कर अंतरिक्ष में नए आवास की तलाश करनी पड़ी। लेकिन शुक्र है कि उन्होंने धरती पर कई कचरा साफ करने वाले रोबोट छोड़ रखे थे। इनकी उम्मीद थी कि ये जाकर वहां की सफाई करके धरती का माहौल ठीक कर देंगे। दुर्भाग्य से वो योजना काम नहीं हो पाई। 700 साल बीत गए, लेकिन धरती फिर भी बंजर सी ही रही। आखिरकार दुनिया में बस एक ही रोबोट बचा था। नाम उसका वैली था। इतने समय में उसमें न सिर्फ काम करने की आदत कायम हो गई थी, बल्कि हल्की फुल्की समझ भी आ गई थी। आज धरती पर कई सैकड़ों फीट ऊंची कचरे की ढेर सी इमारतें खड़ी हैं। वैली अकेला था। उसके सारे साथी एक एक करके टूट फूट गए, क्योंकि कोई उनकी मरम्मत नहीं करता था। अब उसके पास सिर्फ एक ही मशीन बची थी, लेकिन वो उम्मीद से भरा था। उसने अपने लिए स्वयं का एक छोटा सा घर बना रखा था, जिसमें बहुत गर्माहट महसूस होती थी। अगले दिन सूरज निकलते ही उसे काम पर जाना पड़ता है। वो एक पुराने रोबोट के टूटे फूटे हिस्से पर नजर डालता है, लगा लेता है। धरती पर 700 साल तक हरा भरा कुछ नहीं देखा गया था, लेकिन आज वैली को चौंकाने वाली बात मिली। उसने मिट्टी के अंदर एक मटर का अंकुर देख लिया था। ये पहला पौधा था जिसे उसने देखा था। उसके माइंड में लिखा था कि पौधों को बचाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। तो उसने वो अंकुर ले लिया, अपने सफेद बॉक्स में रख दिया। तभी ऊपर कहीं से एक लाल रोशनी की चमक उसकी नजर में आ गई। वो बहुत उत्सुक हुआ, लाल रोशनी का पीछा करने लगा। वैसे तो चारों ओर और भी रंग बिरंगे प्रकाश थे, लेकिन वैली को वो नजर नहीं आए। अचानक धरती भर हिलने लगी। एक विशाल यान उतर रहा था। वैली बुरी तरह डर गया। चारों तरफ आग के लपटें उठ रही थी। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वैली जैसे तैसे खुद को एक गड्ढे में छिपा ले गया। बाहर निकलकर उसने ऊपर देखा। उसके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा यान लुढ़का हुआ था। वे ऊपर से उतर कर आए थे, लेकिन जैसे ही वो यान से निकला, उसने देखा एक ऐसा अजीब रोबोट। सफेद रंग, उसकी आंखें झील जैसी चमकीली और शरीर अंडे जैसा मोटा। तभी यान चलने के लिए तैयार हुआ। वैली झट से दूसरा छेद खोदने को दौड़ पड़ा, लेकिन यान फिर से उड़ गया। लग रहा था ये यान धरती से रोबोट भेजने आया था। अब वहां 2 ही रोबोट बचे थे, वैली और वो नए सफेद रोबोट। और दूसरी रोबोट कुछ ढूंढ रही थी। वैली उसके काम को देखता रहा। हर कुछ देर में उसे अपना सिस्टम ठीक करना पड़ता था, लेकिन वो फिर भी अपने काम में लगा रहता। कुछ दिन बीतने लगे। वैली रोज रोज नई रोबोट के पीछे लग जाता, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ती थी। हर रोज वो पूरे इलाके में स्कैन करती रहती। वैली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ढूंढ रही है। रात को वो अपने आप स्लीप मोड में चली जाती थी। प्यार जताने के लिए वैली ने रात में उससे मिलती जुलती गुड़िया बना रखी थी और उसे ईवा के लिए दे दी थी। लेकिन ईवा को वो तोहफा खास पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद ईवा स्कैन कर रही थी कि अचानक उसे एक बड़े धातु के टुकड़े टिनस्टोन ने घेर लिया। ईवा उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो टुकड़ा इतना भारी था कि पूरा संतुलन बिगड़ गया। गुस्से में ईवा ने अपनी लेजर बंदूक निकाल ली और सब कुछ तबाह कर दिया। फिर वैली डरता हुआ आगे आया और ईवा से बात करने की कोशिश करने लगा और उसे अपना काम दिखाने लगा कि वो कैसे कचरे को कंप्रेस करता है। बस उसी पल दोनों रोबोट पहली बार आमने सामने आ गए। वैली ने ईवा से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उन्होंने आपस में बहुत सी बातें की। तभी वहां एक जोरदार रेगिस्तान की आंधी आने लगी। वैली ने जल्दी से ईवा को अपने घर के अंदर ले जाकर बैठाया। ईवा, जिसे असली धरती नहीं देखी थी, ये सब देखकर अचरज में थी। वैली ने कहा, ये मेरी चीजें हैं जो मैंने इकट्ठी की हैं। ईवा ने उनमें गहराई से देखा। 700 साल में ये उसकी असली दुनिया देखकर पहली बार खुश थी। फिर दोनों ने मिलकर खेल बनाए। वैली ने कचरे से बनी चीजें दिखाई। ईवा ने उड़ने वाला छोटा रॉकेट दिखाया। उसके तेज घूमने की वजह से वैली दीवार में धंस गया और उसकी एक आंख टूट गई, लेकिन उसके पास एक और आंख रखी थी, तो उसने उसे लगा लिया। ईवा ने एक लाइटर को जलाया और दोनों ने उसे बहुत गौर से देखा। फिर वैली ने उसे अपना पसंदीदा शो दिखाया, जिसे वो हमेशा देखता था। ये बार सब कुछ अलग था, क्योंकि उसे आखिरकार अपना साथ देने वाला कोई मिल गया था। वैली चाह रहा था कि वो बस ईवा का हाथ पकड़ ले, लेकिन ईवा ने साफ इनकार कर दिया। तभी वैली ने वो मटर का अंकुर निकाला जो उसने पहले पाया था। ईवा ने उसे स्कैन किया और उसके शरीर पर हरा सिग्नल टिमटिमाया। उसने अपने निर्देशानुसार वो पौधा अपने पेट में रख लिया। फिर वो कुछ देर के लिए पावर बचाने को सो गया। वैली घबरा गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईवा जागी नहीं। उसने सोचा शायद ईवा का बैटरी डाउन हो गया है, तो वो उसे रोशनी में ले गया। गर्म धूप में खड़ा कर दिया। दिन रात वैली रोज ईवा को धूप में ले जाता, इसी उम्मीद में कि शायद कुछ हो, लेकिन सब बेकार। कभी कभी वो ईवा को अपने साथ शहर की गलियों में घुमा ले जाता और हर जगह उनकी प्यार भरी कहानी के निशान बना जाता, पर ईवा तो हमेशा सोई रहती। तब एक दिन अचानक धरती फिर से कंपन करने लगी। वही यान वापस आ चुका था। वैली पूरी तरह घबरा गया। वो दौड़ता हुआ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ईवा को यान में चढ़ा लिया गया था।
वैली भी दौड़कर यान में चढ़ा गया। धीरे धीरे यान अंतरिक्ष में ऊपर उठा। वहां से चांद और धरती दिखने लगे। जल्दी ही यान उस बड़े जहाज के पास पहुंचा जहां अब सारे इंसान रहते थे।